Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord in the name of Jesus. Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आज संडे है, आपको पता है संडे की इबादत 9:30 बजे होती है रात के टाइम, और संडे सर्विस है। और जुड़ जाइए सभी लोग जितने देखने वाले हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए कि उसने हमें ज़िंदगी की दुनिया में सही सलामत रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे, सुपर ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और आज का वचन लौटा पे, यानी कि जो खो गए हैं वो लौट आ, यानी कि प्रभु के पास दोबारा आ जा। जो खो गए हैं, जो प्रभु को छोड़ दिया है, भवन जाना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। और मैं ठीक हूँ, और आप प्रार्थना में याद रखें हमारे परिवार को। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब प्रभु का धन्यवाद करें सभी लोग। मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं, राखक मिट्टी हूँ। और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस परीक्षा से बाहर निकाले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब ठीक हैं आपकी दुआ से। मैं ठीक हूँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सब कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। और कैसे हो आप सब? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज वचन में जाएंगे, और वचन के मुताबिक प्रभु बताएगा कि हमें वापस आना है। और कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि प्रार्थना रुक जाती है और इंसान छोड़ देता है परमेश्वर को। भवन जाना छोड़ देगा, फ़ोन करना छोड़ देगा, प्रार्थना करना छोड़ देगा। ये लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ में आता है। कौन आता है, कैसे आता है, और क्या प्रभु में छोड़ता है ना। यानी कि आज है लौटा, यानी कि जो लोग प्रभु को छोड़ के चले गए, जो लोग परमेश्वर को छोड़ के चले गए, जो लोग बाइबल को छोड़ के चले गए, आज उनके लिए खास संदेश। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना तेरा बोलना हो प्रभु पिता। और आज सबके साथ पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ताकि आपके नाम की महिमा हो। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना पिता, मेरा बोलना तेरा बोलना हो। सुनने वाले को सहायता मदद कर, बोलने वाले को सहायता मदद कर। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और प्रभु धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, याद रखना लाइफ में, आपके दिल में कभी ना कभी आप छोड़ते खुदा को, आप छोड़ते परमेश्वर को। छोड़ नहीं आया नहीं होगा, बल्कि आपने करा भी होगा। शैतान आपको भवन से, प्रार्थना से वंचित कर गया होगा। कई दौर हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं कि हम परमेश्वर पे एहसान जताते हैं कि अब हम छोड़ देंगे, अब हम ये कर देंगे। मैं भी बहुत बोलता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आज जो लोग छोड़ चुके हैं परमेश्वर को, आत्मा से वो प्रार्थना छोड़ चुके हैं, वो फास्टिंग छोड़ चुके हैं, वो नाइट प्रेयर छोड़ चुके हैं, वो परमेश्वर की हमदोसना छोड़ चुके हैं, गरीबी आके, परेशानी आकर, और क्या हो गए, परमेश्वर से दूर हट गए। प्रार्थना जो पहले करते थे अब वो नहीं कर पा रहे। शायद दोबारा पाप में मुड़ गए, शायद दोबारा डिप्रेशन में मुड़ गए, शायद जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, शायद जहाँ से प्रभु लेके आया था वो वहाँ दोबारा चले गए। ये चीज़ परमेश्वर आज आपको बुलाना चाहता है। हो सकता है दोबारा पाप में गिर गए हो सकता है दोबारा कर्ज में आ गए हो सकता है दोबारा आपसे गलतियाँ हो गई हो। आज इन सब बातों के लिए, और आपने ये फैसला ले लिया हो, अब मैं भवन में नहीं जाऊंगी, अब मैं भवन में नहीं जाऊंगा, अब मैं भवन में प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अब खुदा को छोड़ देता हूँ, अब मैं पाप करूंगा, मैं पाप करूंगी, वही जीवन जिएंगे। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, लौट आ, लौट आ। आपका मन तो है खुदा के पास आने का, आपका मन तो है कि मैं परमेश्वर के पास आऊँ, आपका मन तो है कि मैं खुदा के आगे घुटने टेकूँ। कोई है जो आपको रोक लेता है, कोई है जो आपको खुदा के पास जाने से मना कर रहा है, कोई है जो आपको बदलने नहीं दे रहा, कोई है जो आपको के जीवन में नुकसान ला रहा है, और आप उसको पहला महत्व दे रहे हो। आप परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा में लग गए। परमेश्वर की ब्लेसिंग को हटकर आप दोबारा से उसी ब्लेसिंग में जा रहे हैं। हम और आप परमेश्वर की दी हुई चीज़ को ठुकरा देते हैं, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। आज
इसी बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर उनको बुलाना चाह रहा है जो प्रभु में अब बहुत दूर निकल चुके हैं, यानी कि हट चुके हैं। आप मेरे भाई मेरे बहन कहाँ हो उस समय? कहाँ हो आप? जो आप प्रार्थना करते थे, जो प्रार्थना करती थी बहनें, वो कहाँ गई? जिसने आपने तो वादे किए थे, मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकता, भगवान छोड़ नहीं सकता, मुझे कुछ भी हो जाए मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, वो सब वादे थे आपके, वो वादे कहाँ गए? वो वादे आपके कहाँ गए? आपने परमेश्वर को छोड़ने का प्लान बना लिया है, बाइबल को ना पढ़ने का प्लान बना लिया है। इससे परमेश्वर की महिमा नहीं, शैतान की महिमा होगी। हालेलुया। और शैतान की महिमा करना हमारा और आपका काम नहीं। हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। हालेलुया। हो सकता है आज आपकी शादी नहीं हो रही हो सकता है आपके घर में बीमारी हो सकता है आपका कर्जा नहीं उतर रहा हो सकता है आप परेशान हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा को छोड़ दें, प्रार्थना छोड़ दें। हम प्रार्थना का लेवल क्यों नहीं बढ़ाते? प्रार्थना क्यों छोड़ देते? एक शराबी इंसान जब चिंता में होता है तब ज़्यादा शराब पीता है। जब वो चिंता में होता है तो ज़्यादा शराब पीता है। क्यों पीता है? वो कहता है मैं चिंता में हूँ, आज एक बोतल 2 बोतल पीऊँगा। हम और आप विश्वास है, हम और आप क्या करते हैं? चिंता में बाइबल छोड़ देंगे, चिंता में प्रार्थना छोड़ देंगे, चिंता में खुदा के घर जाना छोड़ देंगे। क्या हो गया? आज प्रार्थना नहीं कर रहे, अरे मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने का, आज मैं बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज चर्च आने का मन नहीं कर रहा, घर में कलेश हो गया। जब आप प्रार्थना कर रहे हो फिर भी कलेश हो रहा है तो आपकी प्रार्थना में कमी है, उसे बढ़ाओ। जहाँ आधे घंटे करते थे वहाँ 1 घंटा करो, समय निकालो, परमेश्वर के पास लौट आओ। आप थक गए हो, आप टूट गए हो, हमारे परमेश्वर के पास सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज का संदेश इसी पे है। काफ़ी टाइम से आपने बाइबल नहीं पढ़ी, काफ़ी टाइम से आपसे प्रार्थना नहीं हुई, काफ़ी टाइम से आपने फास्टिंग नहीं करी, काफ़ी टाइम से आपने नाइट प्रेयर नहीं करी, काफ़ी टाइम से आप परमेश्वर के भवन नहीं गए। अब तो लॉकडाउन का अब बहाना क्या दोगे? भाई लॉकडाउन में कहाँ से जाए, लेकिन लाइव प्रार्थना में भी तो नहीं आते आप। वो एनर्जी आपकी लॉस हो गई। और शैतान को यही लोग चाहिए जिसकी एनर्जी लॉस होती है, वहीं पकड़ लिया शैतान। ये तो मेरी बेटी, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा खादिम है, चलो निकल कर। हम और आप जब शैतान की महिमा करते हैं, शैतान खुश होता है। उसकी महिमा इसलिए नहीं होती कि हम उसकी हमदोसना करें। शैतान की महिमा जब होती है जब परमेश्वर की महिमा नहीं करते, और ये हमारे श्रम की बात है। आज उनके लिए संदेश, शायद हमारे आपके लिए भी है। ये हमारे प्लान में आता है, मन में आता है, खुदा नहीं सुन रहा है। आप छोड़ो खुदा का काम, छोड़ो मिनिस्ट्री, छोड़ो सेवकाई, जितने दास है वो भी सुने, ये ब्लेसिंग नहीं आ रही, छोड़ो खुदा का काम। मैं मानता हूँ कि खुदा का काम बहुत पाक है, पवित्र है, परमेश्वर ही करवाता है, लेकिन उससे सबक लो। अगर आपकी बस की तो करो, नहीं तो रहने दो, लेकिन परमेश्वर की सबक तो लो। ये परमेश्वर क्या कह रहा है? इसलिए मेरे भाई, आज उनके लिए वचन है जो प्रभु में दूर हो गए। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, लौटा, डरो मत। आपसे पाप हुआ है, आपसे गलती हुई है, आपसे खता हुई है, आपसे गुनाह हुआ है, खुदा में भी, डरो मत। परमेश्वर आपको बुला रहा है। कैसे बुला रहा है परमेश्वर? इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, डरना नहीं है, घबराना नहीं।
आपको कि भाई मुझसे गलती हो गई, अब मैं प्रभु मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे मार देगा, मुझे सज़ा दे देगा। मैं मानता हूँ दुख होता है जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारा बिचवई है, वो हमें क्षमा करता है। अगर आज भी आप क्षमा मांगोगे तो हमारा पिता आपको बाहें फैला के गले से लगा लेगा। वो तो ढूंढता है हमें और आपको, वो तो ढूंढता है हमें और आपको। कैसे ढूंढता है? निकालेंगे लूका और उसका 15 का 4 अध्याय, लूका 15 का 4। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिले ना खोजता रहे? परमेश्वर तो खोजता है मेरे भाई, अभी भी खोज रहा है आपको। आप गिर गए हो पाप में, आप दोबारा से पाप कर बैठे हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर बुला रहा है आपको। जब आप अगर अलग हो गए खुदा से तो आपने पाप करा, आपने गुनाह करा, आपने खता करी। परमेश्वर कोई भाई है कि आप प्रायश्चित कर रहे हो? आप आओ, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। लिखा है यहाँ पे, तुम में से कौन है जो जिसकी 100 भेड़ें हो और में से एक हो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर जो खोई है उसको ना मिल जाए जब तक ना खोजता रहे, और जब मिल जाती है तब बड़े आनंद से कंधे पे उठा लेता है और घर में मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। आप खोई हुई भेड़ हो परमेश्वर। आपने परमेश्वर का सिंहासन छोड़कर बहुत गलत डिसीजन लिया है। आपने परमेश्वर के नहीं शैतान की महिमा करी। ये फैसला आपके दिमाग में शैतान लिखा है। आपकी ज़िंदगी में धूल जमना शुरू हो जाएगी जब आप बाइबल में धूल जमना शुरू कर दोगे। अगर बाइबल में धूल जम रही है तो आपकी ज़िंदगी में धूल जमेगी। कहाँ हो मेरे भाई, कहाँ हो मेरी बहन? हादसा आपके घर में हो गया है, मैं जानता हूँ, हादसे कभी कभी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा को छोड़ दें। खुदा फर्स्ट है, बाकी सब लास्ट है। याद रखना, जीसस फर्स्ट है, बाकी सब लास्ट है। और जब आप मिल जाओगे तो खुदा हमारा मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं, खुशी से झूम उठेगा। आज फैसला करो कि मैं दोबारा प्रभु के पास जाऊंगी, मैं दोबारा खुदा के पास जाऊंगी। इसी का हम पढ़ेंगे 15 का 17 अध्याय, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। एक बाप के 2 बेटे, एक छोटा बेटा सब कुछ लेके चला गया, कुकर्म में संपत्ति उड़ा दी, कुकर्म में संपत्ति उड़ा दी। क्या हो गया? जब वो अपने आप में आया। आज आप अपने आप में आओगे, मैं क्या कर रही हूँ? मैं खुदा को छोड़ के व्यभिचार कर रही हूँ, खुदा को छोड़ के नशे पदार्थ कर रहा हूँ, खुदा को छोड़कर अपने आप को गंदा कर रहा हूँ, गंदी फिल्म देख रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ। जब आप ये सोचोगे कि मैंने खुदा को छोड़ के कितना बड़ा नुकसान करा, तब आप परमेश्वर के पास आओगे। 17 आदमी लिखा है 15 की 17, लूका 15 की 17 में। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, एक मजदूर के समान रख ले। इसका अर्थ जानते हो? प्रायश्चित। आज आपके जीवन में प्रायश्चित आना चाहिए कि मैंने बाइबल ना पढ़ के, मैंने प्रार्थना ना करके, मैंने फ़ोन ना करके, मैंने प्रार्थना से संबंध तोड़ कितना बड़ा नुकसान करा है। अपने बच्चे, अपने पति, अपने पत्नी का, अपने माँ बाप का, अपने घर का। ये फैसला आपका नहीं, शैतान का है। और हम सोचते हैं कि हम खुदा के पास दोबारा आएंगे तो खुदा मारेगा, डांटेगा, भगा देगा। ऐसा नहीं। हम मनुष्य नहीं है जो उस नज़र से देखता है। वो भूल जाता है हमें, हमारे पापों को भूल जाता है परमेश्वर। जब दोबारा प्रायश्चित करते हैं तो दोबारा गले लगाता है, जैसे उसने कहा। बीस में तब वह उठकर अपने पिता के घर चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया।
और बहुत चूमा। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरे और दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। यानी कि परमेश्वर हमारी महिमा करता है। जब दोबारा आते हैं परमेश्वर खुश होता है। आज जितने भी दोबारा आना चाहते हैं, डरे नहीं। अब व्यभिचार में गिर गए, अब वेश्यागिरी में गिर गए, अब शराब पीने लगे, अब ये सोच रहे हो कि मैं दोबारा कैसे आऊँ। परमेश्वर का इंतजार कर रहा है। मेरे भाई, लौटा लौटा, मेरी बहन। परमेश्वर मानने में गलती हुई, मेरे दास, प्रभु के दास, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने सेवकाई में गलती करी, लालच करा, झूठ बोला, लेकिन आज प्रायश्चित है आपका। आ जाओ सेवकाई में, स्वागत है आपका। आ जाओ, लौट आओ, परमेश्वर बुला रहा है आपको। हे मेरे बेटे, लौट आओ, परमेश्वर की दुआ सुन ले। हालेलुया। निकालेंगे वचन यशाया। जो परमेश्वर को छोड़ देता है उसके लिए वचन सुनाऊंगा। जो छोड़ देते हैं वो क्या गलती करते हैं। निर्गमन 17 उसका 13 है। निर्गमन 13:17 उसकी 13 है। क्या लिखा है? हे इज़राइल, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। खुदा को छोड़ने वाला हमेशा लज्जित होगा, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर अपने दिमाग पे भरोसा करते हैं, अपने आप पे भरोसा करते हैं और पाप में गिर जाते हैं। आज ये फैसला ये रखना परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से, जब प्रभु को छोड़ रहे हो। लिखा है, जित हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। जितने तुझे छोड़ देते हैं ये सब लज्जित होंगे। आप परमेश्वर पे छोड़ देते हो, लज्जित होना लाजमी है। अरे परमेश्वर को छोड़ दोगे तो लज्जित तो होंगी। काम करोगे बनेगा नहीं, शादी करोगे टूट जाएगी, शादी करोगे गलत रिश्ते आएंगे। लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के दास, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे और उनके नाम, और जितने तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। क्योंकि वर्ड जानते हो? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहते जल के सोते को यहोवा को त्याग दिया। हम और आप, शैतान हमसे यही चाहता कि परमेश्वर को त्याग दें, बहते जल के सोते को त्याग दें जो सब कुछ देने वाला है। बहता जल का सोता है परमेश्वर। आज मेरे भाई, मेरी बहन, ये आपका फैसला है परमेश्वर को छोड़ने का, ये आपका नहीं, शैतान का। क्योंकि बहते जल के सोते को ना छोड़े। वचन कहता है, यशायाह में लिखा है 44 उसकी 22 में, 44 की 22 में लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पाप को बादल के समान मिटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। संडे की सभा, रात की सभा 9:30 बजे आती है लाइव पे। ये आप कैलेंडर पे किसी भी लिख दो, संडे को सभा 9:30 बजे लाइव आया करेगी। अगर मुझे कोई काम ना हुआ तो ये का फिक्स टाइम है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। क्यों अपने पाप में पड़े हो अभी भी? जब परमेश्वर को माफ़ कर दिया है, क्षमा कर दिया, क्यों कहते हो मैं पाप में हूँ, मैं व्यभिचार में हूँ, मुझे माफ़ नहीं करेगा परमेश्वर, मैं प्रभु कैसे मुँह दिखाऊँ? ये गलत है, शैतान की सोच है।
जब आपको प्रभु ने कह दिया है कि तेरे पाप तेरे धर्म को मैंने मिटा दिया है, मेरी बेटी आ जा, मेरे बेटे आ जा मेरे पास, मैं तुझे गले से लगाऊंगा, तेरे पाप को मिटा दूंगा, तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा, तेरे शैतान को दूर भगा दूंगा। ये शैतान की योजना है जो आप प्रभु यीशु मसीह के पास से दूर जा रहे हो। ये शैतान की योजना में मत आओ। बाइबल साफ कहती है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया, मेरी और फिर लौट आ, लौट आ। अगर हम एक पाप को पकड़ के बैठे रहेंगे, जिंदगी में कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हम सब पापी है, हम सब ने पाप किया है, लेकिन हम यीशु के लहू के धुले हुए हैं। अगर आप ये कहोगे मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, मैं प्रभु को कैसे मुंह दिखाऊं? अरे पाप की प्रायश्चित तो यीशु मसीह है। शैतान आपके कंधे पे बैठ जाएगा, देखा बेटा तूने पाप कर दिया, तूने पाप कर दिया, तूने पाप कर दिया, तू मत आ, तू मत आ, तू मत आ। पाप करते समय वो नहीं कहेगा आपसे, पाप करते रहो, उसे अच्छा लगेगा। आप जितना परमेश्वर दूर जाओगे उतने पाप के करीब आओगे, और जितना परमेश्वर के करीब आओगे उतना पाप के दूर आओगे। हालेलुया। ये मेरी तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से वचन है। तेरे पापों को यहाँ पे अपराध और पापों का वर्ड है, दो वर्ड है, अपराध और पाप नहीं, अपराधों और पापों को। अपराधों और पापों को वर्ड है, यानी कि बहुवचन, यानी कितने भी पाप तूने कर रखे मेरी बेटी मेरे बेटे, परमेश्वर कहता है लौट आ, मैं धोऊंगा तुझे, मैं गले लगाऊंगा तुझे। दुनिया तुझे माफ़ करे ना करे, मैं माफ़ करूंगा यीशु के सामर्थ्य में। हो सकता है दुनिया आज मुझे भी माफ़ नहीं कर सकती, हो सकता है आपको भी माफ़ ना करे, लेकिन हमें परमेश्वर से लेना है, दुनिया से नहीं। दुनिया तो यही सोचती है अरे कहाँ बदलेगी, अरे ये तो ऐसी पापी है, अरे ये तो पापी है। कोई बात नहीं, दुनिया ने तो पापी स्त्री को भी माफ़ नहीं किया था, पत्थर लेके आ गई थी। यीशु ने माफ़ किया था, और वो सच्ची माफ़ी होती है। फिर क्या लिखता है, मेरी और फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हमारे और आपके परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है पापों से, नफरत से, क्रोध से, हीन भावना, सबसे छुड़ाया है। हो सकता है आज आपको मामा, चाचा, पापा, दादी, इन रिश्तों में प्यार ना मिलता हो सकता है आपको लगता है कि मेरे पापा ने मुझे माफ़ नहीं किया, या मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे माफ़ नहीं किया, मैंने साथ किसी साथ पाप किया, व्यभिचार किया, उसने मुझे माफ़ नहीं किया, मैंने धोखा दिया। जब आप परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं ना, तो सबसे बड़ी माफ़ी होती है, और परमेश्वर दिखाता है कि बेटा मैंने तुझे माफ़ किया है, दुनिया में हर कोई माफ़ करेगा तुम्हें, बस हम हर किसी को माफ़ करें। वचन में जाएंगे यिर्मयाह में 3 की 12, यिर्मयाह 3:12 लिखा है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बात प्रचार कर। प्रभु मुझसे कह रहा है, जाकर ये बात बोल दे उन लोगों से, यहोवा की वाणी है, हे भटकने वाले इज़राइल लौट आ। आप भटकने वाले हो, आपका मन नहीं टिकता, आप बिना रुक नहीं सकते, आप शराब छोड़ नहीं सकते, आप व्यभिचार नहीं छोड़ सकते। प्रभु जानता है, फिर भी कह रहा है, हे भटकने वाले इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा। कितना प्यारा खुदा है हमारा आपका, इतने कंडीशन में भी कहता है कि मैं तुझ पे क्रोध की दृष्टि ना करूँगा। इससे बड़ी प्रतिज्ञा क्या चाहिए। हे यहोवा की वाणी है, हे भटकने वाले इज़राइल लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणा मैं हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। क्योंकि यहोवा की वाणी है, मैं करुणा में हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू
अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की वाणी। अपने आप को बस गलती मान ले। हाँ प्रभु मैं दोषी हूँ, हाँ मेरे पिता मैं दोषी हूँ, हाँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मैं फिर गई, मैं फिर गया। बस इतना प्रायश्चित बहुत है हम और आपके लिए, परमेश्वर गले से लगा लेगा। फिर लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की वाणी है। हे भटकने वाले लड़कों, मान लो गलती परमेश्वर के सामने। हाँ पर मैं भटक गया था, मैं सब कुछ मान लो। जब हम मान लेंगे परमेश्वर में माफ़ कर देगा, और ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बात करें। इसलिए आज बाइबल सबके पास होनी चाहिए। बाइबल में वचन पढ़ो, प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर के पास आओ, प्रायश्चित करो। सिर्फ इतना बोल दो, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ करो। परमेश्वर को माफ़ कर देगा यीशु के सामने। एक और वचन पढ़ेंगे, होशे का किताब, उसका 14 अध्याय से पहला वचन। हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ। अपने परमेश्वर। हो सकता है आज आप डिप्रेशन में हो, आप संतान नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, पत्नी चली गई, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपके पास हो। पति छोड़ के चला गया, आप माँ बनने वाली, आपके पास पति नहीं है, आप पिता हो लेकिन बच्चे आपको तिरस्कार कर रहे हैं, यानी कि निराशा 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 में हो। इस समय चारों तरफ से निराशा है आपके पास। मैं मानता हूँ इस बात को, पर वो भी जानता है इस बात को कि आप निराशा में जी रहे हो। बीमारी से लेकर गरीबी से लेकर सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है कि आप परमेश्वर को छोड़ो। वो बहते जल का सोता है, उसे छोड़ने से दुविधा दूर नहीं होगी। अगर आप ये कहते हो कि मैं छोड़कर सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तो ये मूर्खता बात है। परमेश्वर को छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और शादी को 10 साल और 20 साल होगा, संतान नहीं हो रही, टोटल मतलब सारी डिफ़िकल्ट आपकी कंडीशन है। लेकिन इसका यही डिसीज़न नहीं है कि आप आत्महत्या करो या खुदा को छोड़ो, बल्कि खुदा को और मनाओ, प्रायश्चित करो जितना हो सके। संभव है परमेश्वर परीक्षा बदल दे और आपको ज्यों का त्यों कर दे। हालेलुया। लिखा, हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई। ठोकर खाई, अधर्म के कारण ठोकर खाते हैं। मोरा बातें सीख कर यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद की बलि चलाएंगे। अब चौथी आयत में लिखा है, होशे 14 की चौथी में, मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम रखूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हाँ मेरी बात से परमेश्वर का क्रोध हम पर आप से उतर गया है। लेकिन ये डिसीज़न लेने वाले जितने भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि खुदा नहीं सुन रहा, परमेश्वर नहीं सुन रहा, मैं अब खुदा को छोड़ दूंगा, प्रार्थना छोड़ दी है प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये उनके लिए वचन है, सबके लिए। तो निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। वचन कहता है कि ये परमेश्वर ने हर कंडीशन देखी है। परमेश्वर ने हर कंडीशन देखी है। परमेश्वर ने हर कंडीशन देखी है, और यीशु मसीह ने और हमने भी देखी है। तो ये बात जान लो कि जो दुख हमें है वो परमेश्वर को पता है। हर वेदना, हर बेइज्जती से गुजरा है हमारा यीशु मसीह। तो आपको निराशा की ज़रूरत नहीं है कि आप निराश हो जाओ, हताश हो जाओ। शैतान तो यही चाहता है कि हम निराश हो जाए, हताश हो जाए, परेशान हो जाए और परमेश्वर को छोड़कर
सिर्फ शैतान के में पाप में रहे। आज जितने भी प्रभु से दूर हो चुके हैं, वचन से, प्रार्थना से, फ़ोन कॉल से, वो सब प्रभु के पास आए। प्रभु मना नहीं करेगा। लौटा मेरे बेटी, लौटा मेरे बेटे, आपको प्रभु 100 गुना प्रतिफल देगा। आप निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। जीवन का हिस्सा होती है परेशानियाँ, प्रभु से दूर करता है। हम और आप ये ना कहें कि खुदा को छोड़कर हम इनसे लड़ लेंगे, 1% नहीं लड़ पाएंगे। हम और आप खुदा के बिना 1 सेकंड इस दुनिया में नहीं जी सकते। आज परमेश्वर आपको इन सब बातों से आज़ाद कर रहा है और वापस बुलाने की ये प्रार्थना है, निवेदन है। अगर आप भूल गए हो, अगर मेरे से आप मेरे से दूर हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु से दूर ना हो। जितने भी पुराने लोग हैं जो देखना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। यीशु चिंगाई सभा सबका स्वागत करती है। आज परमेश्वर का वादा है आपसे, लौटाओ। आपको डांटेगा नहीं, बल्कि गले से लगा ले। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। मैं तो धन्यवाद करता हूँ पिता आज सारी मीटिंग के लिए पिता, जो आपके द्वारा इस मीटिंग में सब लोग शामिल हुए, जितने देखने वाले पिता। आज पिता जितने भी लोग तुझसे रूठ कर, गुस्सा होकर या शैतान में आकर दूर चले गए, प्रार्थना छोड़ दी, वचन छोड़ दिए, फ़ोन करना छोड़ दिया, नाराज़ हो गए, शैतान ने उनको तेरी तरफ से पीट कर दी, क्षमा कर उनको पिता। और जितने लोग आना चाहते हैं पिता, अगर उनसे कोई पाप हुआ है, गलती हुई है, क्षमा कर पिता, क्षमा कर द नेम ऑफ जीसस। और अद्भुत कार्य परमेश्वर लेके आ, उनको लेके आ, वापस लेके आ, लेके आ, वापस लेके आ, लौटा पिता। और जितने लोग आना चाहते हैं उनको हिम्मत दे। मैं जानता हूँ कि आप सज़ा नहीं दोगे, उनको मारोगे नहीं, डांटोगे नहीं, बल्कि उनको सज़ा नहीं दोगे, बल्कि प्रेम से गले लगा लोगे और दुगनी आशीष दोगे पिता। यीशु चंगा इससे जुड़ने वाला हर एक इंसान ब्लेस हो, मेरी प्रार्थना यही है पिता। जितने देखने वाले हैं, जहाँ वीडियो जाएगी, जितने आवाज़ सुनेंगे, देखेंगे, वो सब पिता परमेश्वर तेरे में और मजबूत बल पाए पिता। हर भाई बहन के जीवन में पिता शैतान अपनी योजना प्रकट ना कर पाए पिता। तेरी ब्लेसिंग पे हो, कर्जा उतरे, बीमारी जाए, तकलीफ जाए, शादियाँ हो, घर बसे और उन्नति हो, संतान हो, सारी आशीष हो पिता। और जिन्होंने गलती खता हुई है पिता, उनको क्षमा कर। सारा आदर महिमा को देते पिता। अभी तक संभाला भी जाकर, संभाला पूरे महीने, संभाला पूरे साल, संभालना 2020 को तेरा अपने सौंपता हूँ पिता। सबके लिए ब्लेस जाए। अभी तक ये साल बहुत कष्टी का गया है, लेकिन अब जो जाए वो ब्लेसिंग जाए सबके लिए पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। आज से पिता इसका नया ढंग कर दे और सबके साथ, तो जितने भी देखने वाले, सुनने वाले, कोई बीमार है इस समय पिता, छू और टच कर द नेम ऑफ जीसस। किसी की मम्मी, किसी के पापा, किसी घर में कोई भी बीमारी है, कोई बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता। तूने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना सुन के आंसर दिए, मैं तो धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद हो। और मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो हमारे परिवार के लिए। और प्रभु बढ़ा रहा है और बढ़ाता चलाए। और मैंने आपको कल भी बताया था, परीक्षा का समय जब चलता है तो परीक्षा से जब इंसान निकलता है तो दुगनी आशीष आती है। हालेलुया। तो आपको ब्लेस करे और प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में याद रखें। फ़ोन करें, अभी आप जानते हो कि फ़ोन मेरी बंद नहीं था, लेकिन फ़ोन में अटेंड नहीं कर पा रहा था। और यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बात करूँ, और प्रभु ने चाहा तो कल से स्टार्ट होगा सब कुछ। और प्रार्थना करें, सभी के लिए प्रार्थना करें, देश दुनिया के लिए, कि प्रभु सबको शांति दे, तसल्ली दे और सबके साथ रहे। और प्रार्थना करें, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, सेवकाई, हर दास के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए नहीं, हर दास के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सेवकाई बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने अब लाइफ में ये देखा है कि सेवकाई का भार बहुत बड़ा होता है। और प्रार्थना करें कि जब ये कोरोना चले जाए तो हम और आप मिलकर आमने सामने बैठे। ये विजिट का काम हमारा है, और आप बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। और ये बस ये समस्या चली जाएगी तो हमारा आना जाना शुरू होगा। और परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीषित करे, डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। और प्रभु आपको चंगाई दे, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे जो भी बीमार है समय, प्रभु उनको चंगाई दे। और आपके अंदर से हर वो शैतानी ताकत दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। भाई आपको चंगाई मिल चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर इंसान चंगाई पा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करो। देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, प्रार्थना कराते हो आप,
गवाही नहीं बताते हो। गवाही बताना बहुत ज़रूरी है। गवाही नहीं बताओगे तो पता चलेगा। 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने ये बताया था कि मैं ठीक हो गई। क्यों बताया था? क्योंकि परमेश्वर की महिमा करी। हम गवाही मन में रखते हैं, बताते नहीं। गवाही बताया करो जिससे परमेश्वर की महिमा हो। व्हाट्सएप पे बताओ, यूट्यूब पे बताओ, कमेंट पे बताओ, गवाही बताओ। अभी मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, एक रिकॉर्डिंग बनाऊँगा, उसके लिए बताऊँगा कि यीशु चंगाई में कौन कौन जुड़कर आशीषित है, वो बताएगा। तो परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीषित करे, यही हमारी प्रार्थना है। आप प्रार्थना में रखें, याद रखें कि सेवकाई का बाहर हम पे है और हम चाहते हैं कि ये बोझ जो प्रभु ने हमें दिया है आप सबका बाखूबी सच्चे दास की तरह परमेश्वर की अगुवाई की तरह उठा सके। हमारी प्रार्थना करो कि प्रभु हमें बुराई से, लालच से, हर क्रोध से, हर शैतान की ताकत बचा के रखे कि हम प्रभु के ऊपर से गढ़ तोड़ते शैतान की गढ़ जो शैतान हम पे वार करता है ना, लेकिन प्रभु हमें आज़ाद करता है। हालेलुया। और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मिनिस्ट्री को बढ़ाए, आशीषित करे और मकान के लिए ब्लेसिंग करे कि प्रभु एक निजी भवन दे परमेश्वर का, जब मैं निजी हम प्रार्थना कर सके। अगर आप अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं और कोई ये चाहता है कि अगर परमेश्वर आपके दिल में डाला कि ये भवन मैं प्रभु को देना चाहता हूँ, तो आपका वेलकम है। आप अपने यहाँ भी सेवकाई स्टार्ट कर सकते हो। यीशु चंगाई सभा, आप भी अपने यहाँ चंगाई सभा स्टार्ट कर सकते हो। बस हमें जगह चाहिए और जगह वो आपके पास है तो उसे दे सकते हो। महीने में एक संडे या महीने में एक दिन आपके वहाँ पे प्रार्थना होगी, आप अभी गैदरिंग कर सकते हो, अपना घर पे एड्रेस दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर की सेवकाई में चाहिए और आपके दान, आपकी ऑफरिंग से तो परमेश्वर ब्लेस कर रहा है और आप करता रहेगा। कि मिलकर ही सेवकाई आरंभ होती है, आपकी सहायता से ही ये सेवकाई ऊंची उठेगी। परमेश्वर तो ब्लेस करेगा लेकिन आपकी सहायता से ये सेवकाई ऊंची उठेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मिलकर काम करो, है ना। जब सुलेमान ने भवन बनाया था, परमेश्वर का ऑर्डर था भवन बनाने का, लेकिन मिलकर काम हुआ था। भवन बनाने का काम हमेशा मिलकर होता है, प्रार्थना के साथ साथ कार्य करना होता है ना। परमेश्वर अगर आप किसी भाई बहन को ब्लेस कर रखा है, मैं कहता हूँ कितना ब्लेस करे कि आप ये कहो कि भाई भवन, आपके भवन की, परमेश्वर के भवन की जिम्मेदारी मेरी, ये काम आप करो, ऐसा परमेश्वर को ब्लेस करे तो कितनी खुशी की बात होगी। क्या परमेश्वर को एक भवन दे रहे हो? ये नामुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है कि परमेश्वर प्रार्थना कर, मुझे इतना ब्लेस कर कि मैं भवन प्रभु के दास के लिए, तेरे लिए दे सकूँ, मेरे लिए नहीं, मेरे प्रभु के लिए। हमें इतना ब्लेस होना चाहिए कि हम परमेश्वर के कार्य करें, है ना। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, ये होना ज़रूरी है और पीछे ना हटे। जब पीछे जो इंसान हटता है वो कुछ नहीं कर पाता, हमेशा आगे रहे, परमेश्वर के काम में हमेशा बढ़ते जाए। जैसे हम प्रार्थना के लिए आगे बढ़ते हैं ना, मुझे प्रार्थना करवानी है, मुझे भविष्यवाणी करवानी है, मुझे दान, मुझे क्या मिल जाए, वरदान मिल जाए, उसी प्रकार से परमेश्वर कार्य के लिए आगे बढ़ो। हम कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ते, हम प्रभु चंगाई दे दो, चंगाई के लिए पहला सर आगे आ जाएगा, है ना। भविष्यवाणी होगी तो पहला सर आगे आ जाएगा और कुछ भी होगा तो पहला सर आगे होगा। लेकिन जब प्रभु के दास आएगा, यहाँ सपोर्ट की जरूरत है तो सर नहीं आएगा, पीठ आ जाएगी, मैं नहीं हूँ आपके पीछे, ये नहीं होना चाहिए। कहो पाशा जी मैं खुदा के साथ हूँ तो आपके भी साथ हूँ, जैसा संभव होगा उससे अधिक मैं आपके लिए करूँगी। ये लोग चाहिए परमेश्वर को। जब सुलेमान ने भवन बनाया, दाऊद ने भवन बनाया, दाऊद ने जो था दाऊद ने वो दिया, बल्कि हर एक इंसान ने मदद करी। वही चीज़ निर्गमन में भी है। जब मूसा ने, प्रभु के दास ने जब तम्बूत वो बनाया तो सारे लोगों ने अपने अपनी जगह से सोना चांदी को पिघला कर सब चीज़ बनाई थी। तो ये होना सबसे बड़ी बात है। हम हर चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं, जब देने की बारी आती है, सपोर्ट की बारी आती है, पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई नौकरी दी, परमेश्वर को नौकरी दी है, परमेश्वर ने आपको मन चाहे नौकरी दी, तो आपका फ़र्ज़ है कि उस नौकरी में परमेश्वर की महिमा हो। आपको बिजनेस पे आशीष दी, आपकी शादी पे आशीष दी, आपके कारोबार पे आशीष दी। किस लिए मल्टीप्लाई कर रहा है आपको? आप 5 घर में, आपके पास 5 घर है, आप एक घर में तो रह सकते हैं, 5 घर दिए परमेश्वर ताकि प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। ये महिमा होती है परमेश्वर की। हम क्या सोचते हैं, ये कर देगा, वो कर देगा, है ना।
चंगाई मुझे चाहिए सबसे पहले, भविष्यवाणी मुझे चाहिए, संतान मुझे चाहिए, शादी मेरी हो, है ना, यानी कि ये मुझे चाहिए, और सपोर्ट वो कर देगा, वो कर देगा, उससे ले लो, वो ज़्यादा पैसे वाला है। मैं तो हूँ नहीं, मैं तो सरकारी नौकरी है भाई, 40,000 तनख्वाह है मेरे घर में। ये रोना परमेश्वर को पसंद नहीं। याद है परमेश्वर के उस लड़की पे क्या था, सिर्फ 5 रोटी 2 मछली थी, वो चाहता तो अकेला खा सकता था, उसने दे दिया, जो था दे दिया। विधवा के पास क्या था, विधवा के पास क्या था, कुप्पे में छुड़ा थे, उन्हें दे दिया। 2 दमड़ी थी, 2 दमड़ी, 2 दमड़ी थी विधवा की पे, दोनों की दोनों डाल दी, सारा का सारा धन डाल दिया। ये है परमेश्वर के लोग जो आगे बढ़कर सेवकाई करते हैं, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर के पास है, जो हमारे पास है, उससे सेवकाई करो। हम जिससे से चाहे सेवकाई कर सकते हैं, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जितना दोगे परमेश्वर रखेगा नहीं, मल्टीप्लाई रिवर्स ब्लेसिंग देगा। ये बात गारंटीड है। और याद रखना, शैतान आपसे सारे काम, शैतान यही काम से रोकेगा आपको। इसी काम से क्यों रोकता है पता है आपको? शैतान हमसे 2 काम से रोकता है। वचन मत सुन, अपना समय प्रार्थना में मत दे, अपना समय प्रार्थना में मत दे, क्योंकि उसको पता है जब ये समय प्रार्थना में नहीं देगा तो उसका सारा समय मैं पाप में घुसेड़ दूंगा। सुनने वाली बात है, सुनना सारे जने, सुनना सारे जने। जब आप समय नहीं देते प्रार्थना में, जब समय नहीं देते वचन में, जब समय नहीं देते स्तुति गान में, तो शैतान आपके समय को पूरे पाप में, बीमारी में डाल देता है। क्यों? क्योंकि आपका समय प्रार्थना में नहीं जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसलिए वो आपके समय को मिसयूज़ कर रहा है। जब आप समय देते हो तो आपका समय मिसयूज़ नहीं होता, बेशकीमती समय देते हो आप, और वो समय मिसयूज़ हो नहीं सकता। परमेश्वर के दिया का समय व्यर्थ नहीं जाता। उसके बाद देखो, वो समय आपका, परमेश्वर आपके समय को बढ़ाएगा, आशीषित करेगा। वही चीज़ है जब आप अपने कारोबार से, अपने हृदय से ऑफरिंग देते हो, पैसा देते हो, धन देते हो, तो वो धन व्यर्थ नहीं जाता। शैतान चाहता है कि धन ना दे, पैसा ना दे, ताकि आपका पैसा दवाइयों में, वेश्यागर्दी में, ड्रिंक पीने में, सिगरेट के अच्छे से अच्छे ब्रांड उड़ा दोगे, अच्छे से अच्छा परफ्यूम खर्च कर दोगे। मोबाइल है लेकिन दोबारा मोबाइल ले आओगे, अभी 30,000 का मोबाइल लिया है, 50,000 का फिर मोबाइल ले आओगे, क्योंकि शैतान आपके पैसे को मिसयूज़ कर रहा है और आपको आंखों में पर्दा है। अरे कोई बात नहीं, पैसा बहुत है, जहाँ 2,000 लग रहे तो आप 20,000 लगा दोगे। पार्टी जो करनी है, चिकन खाना है, ये खाना है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन फजूल खर्ची करोगे शैतान चाहता है। और वो जब दान की बारी आती है तो ऐसा सोचता है 200 बहुत है, अरे बहुत है, घर का खर्चा भी तो है। क्योंकि ड्रिंक पीने का जब समय आता है, शराब पीने का, अच्छे से अच्छा ब्रांड पिएगा जब पति पत्नी याद नहीं आएंगे, जब बच्चे याद नहीं आएंगे उसको, क्योंकि शैतान पर्दा डाल देता है। दान देने पे तो याद आता है, घर का खर्च कैसे चलेगा, अरे बच्चे का तो प्रभु को दे देंगे, नहीं तो प्रभु कौन सा गुस्सा करेगा। लेकिन ड्रिंक पीने पे, वेश्यागर्दी जाने पे ऐसे पैसे उड़ा देंगे, कोठे पे जाके जितने लड़की मांगेंगे उसे दे देंगे, मोबाइल दिला देंगे, खर्चे करवा देंगे। लेकिन दान देने पे शैतान वहीं हाथ पकड़ लेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, घबराहट हो जाएगी। लड़के सोचेगी मेरा पैसा तो बेकार जा रहा है, चर्च में जा रहा है, पास्टर को क्या देना, अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दिला दूँ मैं और उसको दे दूँ। अच्छे से अच्छा ब्रांड हम दूसरों को गिफ्ट करते हैं, और वहाँ से रिवर्स पाप के अलावा कुछ नहीं आता। एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा इस बारे में, प्रभु ने कहा है, मिलाकी 3:10, मिलाकी 3:10,
सारे दशवान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मुझे परखो, प्रभु के दास को परखो। वचन कहता है, सेना का यहोवा यूँ कहता है, सेना का यहोवा कहता है मुझे परखो, परमेश्वर को परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाग के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना का यहोवा यही वचन है, आमीन। ये वचन सुनाना था मुझे, प्रभु ने कहा। क्यों कहा ये? क्योंकि हम क्या कहते हैं, दास को दे दिया, दास को फोन ही नहीं करता, एहसान जताते हैं। देखो पाशा जी आपको दे दिया मैंने, अब मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरी बीमारी नहीं जा रही, आपको तो दे दिया। ये वर्ड जब आएगा तो प्रभु नाराज होता है। बोला प्रभु तेरे लिए दिया, कुछ नहीं दिया, जो तूने दिया उसमें से कुछ दे दिया, कुछ नहीं दिया, फिर भी तेरा नाम धन्य है, तू मुझे करेगा, तूने प्रतिज्ञा दी वो करेगा। ऐसी प्रतिज्ञा तो मनुष्य कभी नहीं दे सकता मेरे भाई मेरी बहनों। इसलिए अपने दिमाग में ये बात ठान लो कि परमेश्वर की आवाज़ सुननी, शैतान की नहीं। यही चीज़ होती है, छोटी छोटी बातें जो शैतान आपकी लाइफ में गिरा सकता है। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ये वचन भी दिया और आपके जीवन से ये चीज़ें निकाली। 2 किस्म की सेवकाई सबसे बड़ी सेवकाई है, और बाइबल इस बात की पुष्टि करता है, गवाही है इस बात की। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों याद रखना, परमेश्वर चाहे तो हमें ब्लेसिंग वैसे दे सकता है, लेकिन आपसे क्यों दिलाना चाहता है? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना चाहता है। अपनी नौकरी पे, अपने कारोबार पे, अपने पे घमंड ना करना, ना कभी रोना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु जैसा मैं चाहूँगा मैं करने को तैयार हूँ, तत्पर हूँ, तेरे लिए आगे हूँ मैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज की प्रार्थना के द्वारा उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रार्थना और ये वचन ये सब कुछ समझ आया। और चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आप परमेश्वर के लिए करो, दासों के लिए नहीं। इसी मैं कहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दासों को खुदा ना मानो। मैं खुदा नहीं, मैं तो मनुष्य भी नहीं, बस उसका एक भेजा हुआ इंसान हूँ। मनुष्य कहने के लायक नहीं था, उसने कह दिया। मेरे पे भरोसा मत रखना, मेरी बातें मत सुनना, मेरे डिसीजन मत मानना। अगर गलत है उसे इग्नोर कर देना। परमेश्वर की ओर से हो तभी मानना। सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो, मेरी नहीं। मैं राखत मिट्टी कुछ नहीं। सारा आदर महिमा मेरे प्रभु को मिले, वो बढ़े मैं घटूँ। बस आप बढ़ो, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर में बढ़ो, आगे बढ़ो, आपका पूरा परिवार आशीष हो। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अगर आपके दिल में जिसने भी डाला है ये बात कि प्रभु भगवान के लिए इस्तेमाल करें, तो वो ज़रूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।